दुर्गा मैया की जय। पिताजी, मेरा प्रश्न है कि हमने बड़ों से सुना है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग कंधे से सिर तक की मूर्ति या फिर सिर्फ सिर की मूर्ति अपने घरों में 100 पीस में लगाते हैं। क्या यह खंडित मूर्ति नहीं कहलाएंगी? देखो बेटा, ये बात तो तुम्हारी सही है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन मैंने इसको एक वीडियो में बोला भी था कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो क्या हमें उसे फेंक देना चाहिए। और उसी दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे घर में किसी का कोई अंग भंग हो जाए तो क्या हम उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं? नहीं, हम तभी फेंकते हैं जब उस व्यक्ति के अंदर की आत्मा उसके शरीर को छोड़ के चली जाती है। और मूर्ति में भी हमारा दिल का वास होता है, हमारे भाव का वास होता है, तो एक तरह से वह हमारी आत्मा ही होती है, क्योंकि हम उस मूर्ति से इतना जुड़ जाते हैं। और वह किसी प्रकार से कभी कभी कोई चोट लगने से कोई जरा सा पत्थर का टुकड़ा या धातु का टुकड़ा टूट के अलग हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि यह खंडित हो गई, अब इसको हटा देना चाहिए। लेकिन यह उचित नहीं है। उचित यह है कि अगर उस जगह हम कुछ, जैसे कि हम लोग हड्डी जोड़ते हैं, डॉक्टर लोग जोड़ते हैं, उसी तरह से अगर हम उस चीज़ जगह को किसी तरह से सही करके और फिर उसकी पूजा कर सकते हैं तो वह अति आवश्यक है। अब अगर उसमें हाथ या पैर टूट के ही पूरा अलग हो गया है और फिर हम उसको जोड़ेंगे तो वह उचित नहीं है। और इसमें भी मैंने यह कहा है कि हम जब कोई भी खंडित मूर्ति को हटाएं तो सर्वप्रथम उससे अपने भाव को तोड़ें। अगर हम उससे अपने भाव को नहीं तोड़ते हैं तो हमारा भाव उस पुरानी ही मूर्ति पे ही लगा रहता है, जिसको कि हम लोग सुनते भी हैं अपने जीवन में कि पहला प्यार कभी भूलता नहीं है। उसी तरह से हम पहली बार किसी मूर्ति पर भाव देना आरंभ करते हैं और जप वगैरह जो भी पहले बार आरंभ करते हैं तो उससे बड़ा लगाव होता है, एक दिल से दिल का जुड़ाव हो जाता है, तो हम उसको कभी हटाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जब भी अगर कोई ऐसी खंडित मूर्ति कि हमारे पहले तो हमें उसे अपने भाव से हटाना होगा, इसके पश्चात उसकी जगह जो हम दूसरी मूर्ति ला के रखना चाह रहे हैं तो उस मूर्ति या फोटो के आगे उस मूर्ति को रख दें, कुछ दिन उसको रखे रहें, ताकि उसमें जो भी हमारी भाव से जो भी उस फोटो में जागृत हुई या मूर्ति में जागृत हुई वह सब कुछ नई मूर्ति में समाहित हो जाए। तो जब वह नई मूर्ति में समाहित हो जाएगी तब हमें पुरानी मूर्ति या फोटो उसे हटा देना चाहिए। तो यह चीज़ तो पहली हो गई। दूसरी, आपने कहा कि जैसे कि कुछ लोग सिर्फ सर का या हाफ पोज का ही वो स्टेचू रखते हैं, या भगवान की मूर्ति किसी ने सिर्फ शीश रखा है, किसी ने कुछ रखा है, तो वो रख सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह मैं समझता हूँ कि हम लोग अपनी अनुसार अपना जो भी ज्ञान होता है या जो भी हमारा भाव होता है, लगाव होता है, उसके अनुसार हम लोग छवि क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कोई चीज़ के ऊपर विचार करते हैं तो उस विचार के अनुसार अपने दिमागी हिस्से में कहीं ना कहीं उस छवि का भी निर्माण अपने आप आरंभ हो जाता है। उसी तरह से इसके पीछे मैं सबसे बड़ा कारण यह समझता हूँ कि हमारा शीश हमारे शरीर का सबसे मेन हिस्सा है। अगर हम इतने चेहरे को देख लें तो हम उस व्यक्ति के पूरे हाव भाव, उसकी सब कुछ जान सकते हैं।
इसलिए जान सकते हैं क्योंकि वह अपने इस मस्तिष्क के द्वारा ही इस संपूर्ण शरीर का संचालन करता है। यानी केंद्र हमारा शीश हो गया। तो जब हम केंद्र में ही बैठ के जब जानना चाहेंगे तो उन सब चीज़ों का ज्ञान हमको उपलब्ध होता जाता है। और अगर हम केंद्र में ही नहीं जाएंगे तो फिर हम कभी भी संपूर्णता के साथ उस चीज़ की जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे कि ध्यान में कहा जाता है कि अपने शिवलिंग पे ध्यान दो अंदर, क्योंकि हमारा जो नाभि स्थल है वह हमारे शिवलिंग मतलब एक बच्चे के निर्माण का प्रमुख केंद्र है। तो वहाँ पे उसकी संपूर्ण जानकारी कि कैसे हम पेट में हमारे शरीर का निर्माण हुआ, किसने किया, कौन माँ है, कौन सी शक्ति हैं, कौन प्रभु उसमें सहयोग देते हैं। तो इन सब की जानकारी हम तभी कर पाते हैं जब हम ध्यान में अपने नाभि केंद्र में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तभी हम इन सब चीज़ों को जान। तो मस्तिष्क को हम केंद्रित कहाँ कर रहे हैं? अपने नाभि स्थल में। तो हम अगर सिर्फ शीश का वो देखेंगे तो उसकी जानकारी हमको उसी तरह से होगी जैसे कि जन्म लेने के बाद फिर बच्चे का नाभि स्थल उतना क्रियाशील नहीं होता है जितना मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है। इस भी प्रभु की एक देन है। हाँ, स्त्रियों का नाभि स्थल क्रियाशील होता है जब जब एक नया बच्चा जन्म लेने के लिए स्वरूप का निर्माण होने लगता है, तब उसका नाभि स्थल के क्रियाशील हो जाता है। लेकिन पुरुष का नाभि स्थल क्रियाशील तब तक नहीं होता है जब तक कि हम उस तरफ अपने ध्यान को केंद्रित न करें। जब हम अपने ध्यान को उस जगह पे केंद्रित करते हैं तो वह भी क्रियाशील हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते भी हैं कि जैसे कि हम अपनी नाभि पे अगर आप बहुत एहसास करते होंगे, बहुत अच्छे से एहसास करते हैं, तो आप अपने नाभि स्थल पे मतलब तोंदी के ऊपर कोई ऐसी हल्की सी जैसे हाथ रखे और धीरे से उसको अपने ध्यान को केंद्रित करके तो आप महसूस करेंगे कि जैसे वायु आ रही है, मतलब वह क्रियाशील है। तो इस तरह से हमारा नाभि स्थल वैसे तो 24 घंटे कार्य करता है, लेकिन जब हम उस पर विशेष ध्यान को केंद्रित करते हैं तब वह विशेष तौर पे उस चीज़ की लिए क्रियाशील हो उठता है। तो इस तरह से हम अपने अगर संपूर्ण शरीर को ना देखें तो फिर हम शीश को देख के ही सब कुछ जान सकते हैं। और बेटा इसमें सबसे बड़ी चीज़ तुम यह बताओ, किसी भी व्यक्ति की फोटो आती है या व्यक्ति जाते हैं कोई स्त्री या लड़की को देखने शादी के लिए, तो सिर्फ उसका मुखड़ा ही तो देखते हैं, ऊंचाई देख लिए कि इसकी हाइट क्या है, तो उसी से वह उसको पसंद या नापसंद कर देते हैं। तो चेहरा एक तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे मेन हिस्सा भी हमारा शीश ही है, क्योंकि वह ही सब कुछ कंट्रोल भी करता है और आदेश भी वहीं से पूरे शरीर को प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो हम स्वयं ही देखते हैं, जैसे कि अपने सनातन धर्म में कहा गया है कि राहु और केतु, यानी एक सिर्फ शीश है और एक सिर्फ धड़ है, मतलब उसके शीश नहीं है, जिसको समुद्र मंथन के समय विष्णु जी ने चक्र के द्वारा काट दिया था। लेकिन कार्य तो दोनों ही करते हैं, ऐसा तो नहीं है। राहु अपना कार्य करता है और केतु अपना कार्य करता है। दिमाग, ज्ञान और देखने की ये सब चीज़ें शीश को ही प्राप्त हैं, लेकिन बाकी कार्य करने के लिए शरीर को ही वह संपूर्णता, यानी जब तक दोनों मिलते नहीं तो संपूर्णता नहीं होती है। अगर शीश आदेश दिया तो हाथ उठ के उस कार्य को करेगा, पैर चल के उस कार्य को करेगा, तो दोनों का एक साथ होना अति लाभप्रद है। लेकिन अगर सिर्फ शीश भी है तो हम
प्रभु से या उनसे अपने को एकाग्र करके जोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमारा जो शीश है वह संपूर्णता के साथ साथ पूर्णता की तरफ तभी बढ़ सकता है जब हम उसको शांत रखें, और जब हम शांत रखेंगे तभी हम पूर्णता की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।